नमस्कार बच्चों। जैसा कि अ, 2026 शुरू हो गया है और आपकी बोर्ड परीक्षाएं निकट आ गई हैं। आप सभी लगे होंगे बिल्कुल पढ़ाई में, है ना? और समय बहुत कम है। दिन बहुत कम बचे हुए हैं। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। नई किताबें मत उठाइएगा। जितना आपने पढ़ा हुआ है उनको बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस बोर्ड परीक्षा तक आपको सीबीएसई में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीबीएसई ने पहले पूछे हुए हैं, उनको हल करवा दें आपके हिंदी में, कृतिका और क्षितिज दोनों से। कृतिका पे हमने शुरू कर दिया है। 2025 के 4 सेट्स हमने हल कर दिए हैं। 8-8 नंबर के 4 सेट, मतलब कि कम से कम 12 क्वेश्चन। और उसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी दिख जाएगी कि किस तरीके से सीबीएसई सवाल पूछती है और क्या आपको करना है। इसी तरीके से हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आपकी मेन जो किताब है क्षितिज भाग 2, उनके प्रश्नों को हल करेंगे हम। ग्रामर पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। पद परिचय, अलंकार और आपका वाच्य और रचना के आधार पे वाक्य भेद, ठीक है। इन सब पे हमने बात कर ली है। रचना के आधार पे वाक्य भेद पे तीनों प्रकार आपको बता दिए हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आपको लिखना है, व्याकरण में आपको लिखना है, इसलिए आपको सारे प्रकार से बिल्कुल रटे होने चाहिए, लिखित फॉर्म में रटे होने चाहिए। आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से 5 अलंकार हैं, उन पाँचों अलंकारों के नाम याद करिए। वाच्य के प्रकार याद करिए। वाच्य किस तरीके से परिवर्तित होते हैं उनके बारे में जानिए। ये सारा आपको करना है, ठीक है। और इन सब पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए और बीच बीच में हम भी वीडियो लेकर के आएंगे, जैसे शॉर्ट वीडियोस, है ना। 3 मिनट के वीडियो होंगे, आप आराम से उसको देख पाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे, है ना। जैसे अभी हम कृतिका में हमने सीबीएसई के पेपर जब सॉल्व किए तो हमने देखा कि सीबीएसई हर एक प्रश्न में 2 तरीके से सवाल पूछ रही है। एक आपके पाठ से संबंधित सवाल होगा और दूसरा उस पाठ को पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन-सा अनुभव आया, कौन से आपके सोच में परिवर्तन आए, उसको वो जानना चाहती है। जो कि प्राइम फ़ोकस है उनका सीबीई पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे, कि आपने जो पढ़ा है उसका आप कितना इम्प्लीकेशन कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसी तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें, है ना। मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे आपने उसमें देखा होगा कि मैंने इसी